ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवती कांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिदान श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहिमां कृष्ण पुरुजा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वाछाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग जो है वृंदावन की परिक्रमा में इमली तला तक पहुंचे थे, ठीक है ना। तो इमली तला की हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी। आज उसमें आगे हम लोग सुनेंगे कि इमली तला में और क्या क्या चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं होती थी। बोलते हैं लगभग 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज भ्रमण के समय अक्रूर घाट पर कुछ दिनों तक निवास किया और वहीं से वे प्रतिदिन यमुना के तट पर स्थित परम मनोहर इस इमली तला घाट पर आकर भावाविष्ट होकर हरि नाम कीर्तन करते। यहीं पर उन्होंने कृष्णदास राजपूत पर कृपा की थी। यहीं रहते समय एक दिन कुछ लोगों ने महाप्रभु से निवेदन किया कि कालिया हत में रात के समय श्री कृष्ण पुनः वही लीला प्रकाश कर रहे हैं, आप भी चलकर कृष्ण का दर्शन करें। महाप्रभु ने उन लोगों को 2-4 दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा। रात के समय कालियादह पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अंत में यह पर्दाफाश हुआ कि रात में एक नौका पर बैठकर कुछ मुसलमान मछलियां पकड़ते थे। नौका के अग्रभाग में एक प्रदीप जलता था। जब मछुआरा नाव के अग्रभाग में खड़ा होकर हिलता हिलता डुलता था तो वह लोगों को नृत्य के समान लगता था। नौका सर्प के समान और जलता हुआ प्रदीप सर्प की मणि की भांति उत्पन्न करती थी, भ्रांति उत्पन्न करती थी। रहस्य के उद्घाटन होने पर महाप्रभु ने लोगों को से कहा कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण साधारण लोगों के सामने ऐसी लीला प्रकट नहीं करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में ही ऐसी लीला स्फुरित होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद श्री वल्लभ भट्टाचार्य के साथ यहाँ पर सौरों और प्रयाग होकर नीलांचल पधारे। कहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व प्राचीन इमली वृक्ष की एक शाखा को काटने पर उसमें से रक्त निकलने लगा था। काटने वाला व्यक्ति इस कृत्य को अपराध समझकर पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करने लगा। वृंदावन में सभी वृक्ष लता रूप में सिद्ध महात्मा लोग अभी भी भजन कर रहे हैं, ऐसा धाम वासियों की मान्यता है। यहाँ पर जो वृक्ष लताएं हैं वो भी जो है सिद्ध महात्मा है। वो सिद्ध महात्मा के रूप में भजन करते हैं वृक्ष के रूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी ब्रज में निवास करने वाला जीव जंतु या पेड़ पौधे भी सब सिद्ध महात्मा बता रहे हैं यहाँ पर कि जो धामवासी हैं इनकी मान्यता है कि कोई वृक्ष के रूप में भी महान आत्मा होकर और भगवान का अनन्य भजन कर रहा है। अब जब इमली तला से आगे बढ़ते हैं तो झाड़ू मंडल एक जगह पड़ता है। बोलते हैं प्रसिद्ध श्री जीव गोस्वामी के समय की बात है। श्रील श्यामानंद श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्री निवास आचार्य ये तीनों किशोर बालक श्री जीव गोस्वामी के निकट श्रीमद् भागवतम और गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे। श्रील जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को इस प्राचीन कृष्ण लीला स्थली में झाड़ू देने की आज्ञा दी थी। तो जीव गोस्वामी ने श्यामानंद प्रभु जो थे, जीव गोस्वामी के 3 शिष्य थे, श्यामानंद प्रभु, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो जीव गोस्वामी ने श्यामानंद प्रभु को कृष्ण लीला स्थली में झाड़ू देने की आज्ञा दी थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब श्यामानंद प्रभु झाड़ू देने के लगे तो उन्हें स्वर्ण का एक नुपुर मिला। जीव गोस्वामी ने उन्हें पहले से निर्देश दे रखा था कि कोई भी द्रव्य मिलने पर किसी को न देना और ये उन्हें सूचित करें। इसलिए श्यामानंद जी ने उस स्वर्ण नुपुर को बड़ी सावधानी से अपनी उत्तरी के कोने में बांध कर रख दिया। थोड़ी ही देर में 2 ब्रज बालाएं उनके पास आईं और बोली, यह हमारे
ये हमारी सखी का निपुर है, तुम दे दो, हम इसे ढूंढ रही हैं। श्री श्यामानंद प्रभु ने नम्रता से उत्तर दिया कि जिसका निपुर है वह स्वयं ले जाए, तुम्हें मैं नहीं दूंगा। दोनों किशोरियां बोली कि तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम किस साहस से किशोरी बहू का मुख दिखना चाहते हो। किंतु श्यामानंद प्रभु अपनी बात पर अटल रहे। फिर ये दोनों अपनी सहेलियों को ले आई और बोली कि इनके चरणों में नुपुर बांध दो। श्री श्यामानंद प्रभु ने प्रेम से कांपते हुए हाथों से उनके पैरों में नुपुर बांध दिया। ये और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी और उनकी दो सखियां ललिता और विशाखा थी। अपने अनुरागी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसी ही ये आतुर रहती हैं। श्यामानंद प्रभु का जीवन कृतार्थ हो गया। पहले इनका नाम दुखी कृष्णदास था। श्रीमती राधा रानी की कृपा पाकर उनका नाम श्यामानंद दास हो गया। श्रीमती ललिता जी ने इनके ललाट पर उस निपुर की छाप लगा दी। श्यामानंद परिवार में आज भी जब ललाट के ऊपर तिलक लगाते हैं तो बीच में निपुर का चिन्ह अंकित होता है। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी को जब ये झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाते जीव गोस्वामी अपने गुरु के आदेश से, तो इनको एक नुपुर मिला था राधा रानी का। ठीक है ना। राधा रानी का जब नुपुर मिला तो ललिता और विशाखा मांगने हैं कि हमारे सखी का जो है नुपुर गिरा हुआ है और आपको मिला है, आप मुझे दे दो। तो श्यामानंद प्रभु ने ललिता और विशाखा को नहीं दिया, बोला जिसका नुपुर है आप उनको लेके आओ। तो ललिता और विशाखा श्यामा जी को लेकर आती है, राधिका रानी। फिर राधिका रानी के चरणों में श्यामानंद प्रभु ने उस नुपुर को बांध दिया। ठीक है ना। और क्या हुआ, ललिता सखी ने क्या किया, जो नुपुर था उसी से श्यामानंद प्रभु के ललाट पर तिलक धारण कर दिया। उस नुपुर का चिन्ह तिलक के बीच में अंकित होता है। दूसरा प्रसंग यह है कि एक प्राचीन घटना है कि झाड़ू मंडल में एक बुढ़िया रहती थी। अपने घर में चक्की पर दूसरों का गेहूं पीस कर उससे अपनी जीविका चलाती थी। किंतु थी एकांतिक कृष्ण भक्त। वो एकांतिक भगवान का भजन करती थी। लेकिन उसका जीविका का साधन क्या था कि घर में चक्की चलाकर दूसरे का गेहूं पीसती थी। उससे जो इनकम होता उसी से अपना पालन पोषण करती और दिन भर भजन करती भगवान का। चक्की चलाते समय कृष्ण के मधुर नामों का सुस्वर से कीर्तन किया करती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय घर घर करती हुई चक्की चला रही थी तो तन्मय होकर कृष्ण के मधुर नामों का गायन भी कर रही थी। इतने में एक सांवला सलोना किशोर अपने एक पैर को चक्की पर रखकर बोला, मैया क्या घर घर चक्की चला रही है, तू घर घर शब्द के कारण मैं सो नहीं सकता हूँ। बुढ़िया को सहम कर बोली, बेटा यदि मैं चक्की नहीं चलाऊं तो मेरी जीविका का निर्वाह कैसे होगा। अलबेले सांवरे बालक ने उत्तर दिया कि मैं अपने चरण की छाप तुम्हारे चक्की पर लगा देता हूँ, लोग इसे दर्शन करने आवेंगे और भरपूर प्रणामी देंगे। उससे तुम्हारी जीविका का सहज ही निर्वाह हो जाएगा, तुम्हें चक्की चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। सवेरा हुआ, बुढ़िया ने देखा कि उसकी चक्की के ऊपर एक सांवले के पैर के छाप पूर्ण रूप से उभर आए हैं। दर्शनार्थी की भीड़ लग गई है। प्रतिदिन उस यह भीड़ बढ़ने लगी। उस उनके न्यौछावर के पैसे से बुढ़िया के जीवन का भरण पोषण आसानी से चलने लगा। बुढ़िया उस लीला की स्मृति में सदा उन्मत्त रहने लगी। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने उस बुढ़िया पर यहीं पर कृपा किया था। झाड़ू मंडल में रोज वहां पर चक्की पीसा करती थी और कृष्ण का भजन किया करती थी और भगवान ने उस पर कृपा करा। अब जब झाड़ू मंडल से आगे बढ़ते हैं तो श्रृंगार बट पड़ता है। बोलते हैं यह स्थान इमली तला से कुछ पूर्व में यमुना के तट पर स्थित है। गौचारण के समय सुबल आदि सखा उल्लास के साथ यहाँ कृष्ण के विविध प्रकार की विशेष श्रृंगार किया करते थे। विशेष रूप से श्री कृष्ण ने यहाँ अपने हाथों से पुष्पों का चयन करके श्रीमती राधिका के विविध प्रकार के श्रृंगार कर उनका मान भंग किया था। तो इस श्रृंगार बट में गौचारण के समय सुबल आदि सखा उल्लास पूर्वक भगवान कृष्ण को सजाते हैं। और यहीं पर श्रीमती राधिका रानी को भगवान क्या करते हैं, पुष्प अपने हाथों से पुष्प चयन करके और राधिका रानी को विभिन्न प्रकार के श्रृंगार कर उनका मान भंग करते हैं। से इसका नाम श्रृंगार भट्ट है। यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं और कृष्ण का श्रृंगार सारे ग्वाल बाल करते हैं। बोलते हैं प्रसंग में कि अपने समान ही अन्यान्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य देखकर श्री मानवती राधिका रास से निकल आई और इस निर्जन स्थान में छिप कर बैठ गई। रसिक श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने हाथों से बेली चमेली आदि के पुष्पों का चयन कर श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर उन्हें प्रसन्न किया था। श्रीमद् भागवतम में इस विषय का बड़ा ही सरस वर्णन है। श्री कृष्ण के अन्वेषण करती हुई सखियों ने में से एक ने दूसरी सखी से कहा, अरे सखी देखो देखो यहाँ
प्रिया के लिए प्रिय कृष्ण ने पुष्प चयन किया है। उनके उचक उचक कर पुष्प चयन के कारण यहाँ उनके चरण कमलों के अग्रभाग से भूमि दबी सी दिख रही है, या एड़ी का पता नहीं लग रहा है। उधर कृष्ण अभी श्रृंगार कर ही रहे थे कि निकट में गोपियों का उच्च स्वर सुनाई पड़ा। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से शीघ्र ही यहाँ से चलने का अनुरोध किया, किंतु उन्होंने कालांत होने का बहाना बनाकर चलने से निषेध कर दिया। जब कृष्ण ने उन्हें अपने कंधे पर बैठने का अनुरोध किया, तो जैसे ही वे बैठे हुए कृष्ण के कंधे पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत हुई, श्याम सुंदर तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो श्रीमती राधा रानी विरह में कातर हो गई, और कातर होकर क्या बोलती हैं, हा नाथ रमण पृष्ठम वासिम वासिम महाभुजम दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधि। कहती कहती मूर्छित हो गई। इतने में पीछे से आती हुई सखियों ने श्रीमती राधिका को इस प्रकार विरह में व्याकुल देखकर उन्हें सांत्वना दिया और उन्हें अपने साथ लेकर यमुना पुलिन पर चली गई। श्री नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल में भ्रमण करते समय यमुना के तट पर स्थित इस श्रृंगार वट के नीचे ही कुछ दिन तक ठहरे थे। यहाँ रहते समय वे सदैव श्री बलदेव जी के भाव में आविष्ट रहते थे। कभी कभी अवधूत जैसे आविष्ट होकर गऊओं का गला पकड़कर रोते और उनसे पूछते, कन्हैया को देखा है क्या, वो कहाँ है। कभी गऊओं के चरवाहों को पकड़ लेते और रोते रोते कन्हैया कहाँ है पूछते। यहीं पर एक दिन उनके उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि तेरा कन्हैया अभी नदिया में सचिनंदन गौर हरि के रूप में तुम्हारी बाट जो रहा है। नित्यानंद के निवास के नित्यानंद के निवास के कारण उन्होंने नित्यानंद भट्ट भी कहते हैं। यहाँ पर वृंदावन में जहाँ नित्यानंद प्रभु निवास किए थे, वहीं पर एक बट वृक्ष था, तो इसलिए उस जगह को नित्यानंद भट्ट भी कहते हैं। यहाँ निताई गौर और राधा कृष्ण के विग्रह दर्शनीय हैं। मंदिर के पास ही प्राचीन भट्ट के नीचे श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हुए श्री कृष्ण की एक निराली छवि दर्शनीय है। तो यही वृंदावन में जो है नित्यानंद भट्ट के नीचे ही भगवान राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे। श्रृंगार भट्ट है, उसी भट्ट के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठा करते थे, इसलिए उसको नित्यानंद भट्ट भी बोलते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं नित्यानंद भट्ट से आगे, श्रृंगार भट्ट से आगे तो चीर घाट पड़ता है। यमुना के तट पर एक प्राचीन कदम वृक्ष है। यहीं पर श्री कृष्ण ने कात्यायनी व्रत पालन करते हुए यमुना में स्नान करती हुई गोपी रमणियों के वस्त्र हरण किए थे। ये ब्रज कुमारियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री यमुना जी में स्नान करती और तट पर बालू में कात्यायनी योग माया की मूर्ति बनाकर आराधना करती हुई इस मंत्र का उच्चारण करती थी। तो चीर घाट पर ही ब्रज कुमारियां जो है प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और बालू से कात्यायनी योग माया की मूर्ति बनाकर आराधना किया करती थी। और क्या मंत्र उच्चारण करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरीश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पति में कुरुते नमः। व्रत के अंत में कृष्ण ने स्वयं वहां पधार कर वस्त्र हरण कर के बहाने उनको उनकी मनो अभिलाषा अभिलाषित वर प्रदान किया था। अगली शरद पूर्णिमा की रात में तुम्हारी मनो अभिलाषा पूर्ण होगी, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया था। शेरगढ़ के पास एक और चीर घाट तथा कदम वृक्ष प्रसिद्ध है। कल्प भेद के अनुसार दोनों स्थान चीर घाट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अलग अलग कल्पों में इससे पहले जो है चीर घाट या कदम वृक्ष जो है शेरगढ़ में था। ये वृंदावन से कुछ दूरी पर शेरगढ़ है। वहां पर भगवान ने एक कल्प में ये रास नृत्य किया था, या गोपियों का चीर हरण किया था। कल्प भेद के अनुसार दोनों स्थान चीर घाट कहलाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब चीर घाट से आगे बढ़ते हैं तो केसी घाट पड़ता है वृंदावन में। यमुना के चीर किनारे चीर घाट से कुछ पूर्व दिशा में केसी घाट स्थित है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर केसी दैत्य दैत्य का वध किया था। तो यहीं पर भगवान ने केसी असुर का वध किया था, जो घोड़े के रूप में आया था। प्रसंग इस प्रकार है कि एक समय सखाओं के साथ कृष्ण यहाँ पर गोचारण कर रहे थे। सखा मधुमंगल ने हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट मधुर मुरलियां और पीत वस्त्र मुझे दे दो, तो सभी गोपियां मुझे भी प्यार करेंगी और रसीले लड्डू मुझे भी खिलाएंगी। तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। कृष्ण ने हंसकर अपना मोर पंख पीताम्बर मुरली और लकुटी मधुमंगल को देकर उसे सजा दिया और उसके वस्त्र स्वयं पहन लिए। फिर तो मधुमंगल इठलाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में ही महापराक्रमी केसी दैत्य विशाल घोड़े का रूप धारण करके कृष्ण का वध करने के लिए हिनहिनाते हुए वहां उपस्थित हुआ। उसने महाराजा कंस से सुन रखा था कि जिसके सिर पर मयूर वृक्ष, हाथों में मुरली
अंगों में पीत वसन देखो, उसे कृष्ण समझकर अवश्य मार डालना। उसने कृष्ण सजे हुए मधुमंगल को देखकर अपने दोनों पीछे पैरों से आक्रमण किया। कृष्ण ने झपट कर पहले मधुमंगल को बचा लिया, उसके पश्चात केसी दैत्य का वध किया। मधुमंगल को केसी दैत्य के पिछले पैरों की चोट तो नहीं लगी, किंतु उसकी हवा से ही उसके होश उड़ गए। केसी वध के पश्चात वह सहमा हुआ और लज्जित होकर होता हुआ कृष्ण के पास गया और उनकी मुरली मयूर मुकुट पीताम्बर लौटाते हुए बोला कि मुझे लड्डू नहीं चाहिए। प्राण बचे तो लाखों पाए, ग्वाल बाल हंसने लगे। आज भी केसी घाट उस लीला को अपने हृदय में सजोए हुए विराजमान है। तो एक बार मधुमंगल को क्या हुआ कि वो कृष्ण के ड्रेस पहनकर और कृष्ण के जैसा मोर पंख लगाकर कृष्ण की बांसुरी धारण करके उसको लगा कि मुझे भी कृष्ण की तरह रिस्पेक्ट मिलेगा, सभी लोग मुझे पूछेंगे और मुझे भी रसीले लड्डू खिलाएंगे और गोपियां मुझे भी प्यार करेंगी। इसलिए क्या करता है, भगवान कृष्ण स्वयं ही उसको मोर पंख पीताम्बर और मुरली और लकुड़ी धारण करा देते हैं और उसको श्रृंगारित कर देते हैं, सजा धजा देते हैं। लेकिन केसी जो असुर था उसको कंस ने आदेश दिया था कि जिसके सिर पर मोर पंख होगा, पीताम्बर वस्त्र धारण किए होगा, उसी को, वही कृष्ण है, उसी को मारना है तुम्हें। तो यहाँ मधुमंगल भगवान कृष्ण का ड्रेस पहना हुआ था। अब केसी असुर आता है और मधुमंगल को अपने पिछले टांग से मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और मधुमंगल को बचा लेते हैं। लेकिन अभी केसी असुर ने अपनी पैर चलाया था, उसकी हवा से मधुमंगल जो है भयभीत हो गया। अब आगे जब उससे आगे बढ़ते हैं तो निधिवन पड़ता है। निधि शब्द का अर्थ है सूरत कृणा से है। गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों में निधिवन में शरद कृणा का सरस वर्णन है। इन ग्रंथों के अनुसार केली विलास के कारण निशांत काल में मधुवन निधिवन में केली कुंज में ही युगल का शयन विलास होता है। प्रभात निकट देखकर वृंदा देवी घबरा कर सुख सारिक मयूर कोकिल भृंग आदि को आदेश देती हैं कि वे अपने कलरव से के गुंजार से युगल किशोर किशोरी को जगावे। इस निशांत लीला का रागानुगा भक्त विशेषकर रूपानुग रसिक महानुभाव संकीर्तन के माध्यम से अपने हृदय में रसास्वादन करते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित स्वप्न विलास नामक छोटे से ग्रंथ में इसका बड़ा ही सरस वर्णन किया है। प्रसंग इस प्रकार है, क्या लीला हुई है कि किसी एक रात के अंतिम भाग में श्री राधा कृष्ण युगल निधि वन के केली कुंज में शयन कर रहे थे। श्री वृषभानुनंदनी श्रीमती राधा रानी ने अकस्मात एक अद्भुत मनोहर स्वप्न देखा। जगने पर प्राण वल्लभ को जगाकर कहने लगी, प्रियतम, मैंने अभी एक अद्भुत स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने यमुना की भांति एक अनुपम नदी देखी है। उस नदी के तट पर यमुना पुलिन की भांति एक परम मनोहर पुलिन देखा है। उस पुलिन में उपवन में वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य गीत पूर्ण विनोद करते हुए एक अद्भुत गौर क्रांति विशिष्ट किशोर युवक को देखा है। वह भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर पर नृत्य में विभोर हो रहा है। वह भावाविष्ट गौर किशोर हा कृष्ण और कभी हा राधे तुम कहाँ हो रोदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करता हुआ कभी भूमि पर लौट रहा था और कभी मूर्छित हो रहा था तथा तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रखा था। प्रीतम, मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यह गौर वर्ण का किशोर कौन है। क्या सदा सर्वदा हाँ कृष्ण कहकर रोने वाली मैं ही वह गौर गौर किशोर हूँ, अथवा हाँ राधे तुम कहाँ हो, इस प्रकार उच्च स्वर से रोदन करने वाला मेरा प्राण प्रियतम आप श्री कृष्ण ही वह गौर किशोर हैं। श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतम, मैंने तुम्हें समय समय पर नारायण आदि विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराया है, किंतु उन्हें दर्शन कर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कराने वाला यह गौर वर्ण वाला किशोर कौन है, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कहकर वे मुस्कुराने लगे। राधिका जी कहने लगी कि प्राण वल्लभ, अब मैं समझ गई हूँ कि वो गौर स्वरूप आप स्वयं ही हैं, अन्यथा मुझे इस प्रकार कोई भी मोहित नहीं कर सकता है। अंततः कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि से श्रीमती राधा रानी को स्वप्न दृश्य आदि दृश्यों को साक्षात की भांति दिखाने लगे। श्रीमती राधिका जी के दृश्यों को देखकर कहने लगी कि आपके बाल्यकाल में नंद बाबा ने के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था कि आने वाले कलयुग की प्रथम संध्या में आपका यह पुत्र पीत वर्ण गौरांग के रूप में प्रकट होगा। गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है, अतः मेरा स्वप्न सत्य है। वह स्वप्न दृष्ट
दृष्ट गौर किशोर आप ही हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारे गौर अंग क्रांति और हृदयगत भावों को ग्रहण करके गौरांग स्वरूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम्हारे इस सरस भावों का स्वयं आस्वादन करूंगा और साथ ही हरे राम का कीर्तन के माध्यम से राजमार्ग में भक्ति का प्रचार करूंगा। यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम का वितरण करने के लिए मैं ही महावदन्याय गौरांग के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम सभी मेरे परिकरों के रूप में मेरे साथ ही भूतल पे अवतीर्ण होगे। निधिवन में श्री राधिका राजवेश में सुसज्जित होकर राज सिंहासन पर बैठती हैं। श्री श्री कृष्ण कोतवाल वेश धारण करके कुंज के द्वार पर देश की रक्षा करने लगते हैं। इसको राई राजलीला कहते हैं। गौड़िया कर्ताओं ने इस लीला का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इसके द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल श्री गौर अवतार की सूचक है। जिस प्रकार सेवा कुंज में ललिता कुंड है, उसी प्रकार निधिवन में विशाखा कुंड है, जहाँ भी प्रिय सखी विशाखा की प्यास बुझाने के लिए श्री राधा बिहारी जी ने अपने वेणु से कुंड प्रकाश कर उसमें मीठे सुस्वादु जल से विशाखा और सखियों की प्यास बुझाई थी। कालांतर में प्रसिद्ध भक्ति संगीतमय स्वामी हरिदास ने उस मधुर निधिवन के विशाखा कुंड में श्री बांके बिहारी ठाकुर को प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को अपने स्वरिचित पदों से तथा वीणा यंत्र पर मधुर गायन कर प्रसन्न कर दिया था, तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते कि उनके तन मन भी शुद्ध नहीं रहती थी। प्रसिद्ध बैजू बावरा तथा तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। अपने सभारत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसास्वादन करना चाहता था, किंतु स्वामी हरिदास जी का यह दृढ़ निश्चय था कि अपने ठाकुर जी के अतिरिक्त वे किसी के सामने मनोरंजन नहीं करेंगे। एक समय सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटी में उपस्थित हुआ। संगीतज्ञ तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गया। इतने में स्वामी हरिदास जी तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटियों को भी इंगित करने लगे। उनका गायन इतना मधुर और आकर्षक था कि वन की हिरनियां और पशु पक्षी भी वहां उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे। सम्राट अकबर के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रसन्न होकर स्वामी हरिदास को कुछ भेंट करना चाहते थे, किंतु बुद्धिमान तानसेन ने इशारे से इसके लिए सम्राट को निषेध कर दिया, अन्यथा हरिदास जी का रूप ही कुछ बदल गया होता। इस महापुरुष की समाधि निधिवन में अभी भी वर्तमान में है। अब आगे जो है निधिवन से आगे पढ़ते हैं तो धीर समीर एक जगह पड़ता है। श्री यमुना जी के तट पर रासलीला स्थली वंशी वट के समीप ही यह स्थान वर्तमान है। यह श्री राधा कृष्ण युगल के नित्य निकुंज केली विलास का स्थान है। युगल केली विलास का दर्शन कर समीर भी धीर स्थिर हो जाता है। वह एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम धीर समीर पड़ा है। तो धीर समीर एक जगह पड़ता है। बोलते हैं ये श्री यमुना जी के तट पर रासलीला स्थली बंसी बट के समीप ही यह स्थान वर्तमान में है। यह श्री राधा कृष्ण युगल के नित्य निकुंज केली विलास का स्थान है। यहीं पर राधा कृष्ण जो है केली विलास करते हैं। युगल केली विलास का दर्शन कर समीर भी धीर स्थिर हो जाता है। वह एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए स्वतंत्र इस स्थान का नाम धीर समीर पड़ा है। धीर समीर का कुंज और देवालय नित्यानंद प्रभु के ससुर जानवा एवं वसुधा के पिता सूर्य दास रसखेल के छोटे भाई श्री गौरीदास पंडित के द्वारा स्थापित है। श्री गौरीदास पंडित श्रीमन महाप्रभु के प्रधान परिकरों में से एक हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वृंदावन आकर धीर समीर कुंज की स्थापना की थी और वहीं पर अपने आराध्य देव श्री श्याम राय की सेवा पूजा आरंभ की थी। यहीं पर अपनी भजन और समाधि स्थल भी विद्यमान है। प्रसिद्ध वैष्णव पदकर्ता श्री जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध पद में क्या लिखा है कि धीर समीरे यमुना तीरे वसति वनमाली गोपी पीनम पयोधरम मर्दनम चंकल कर युगशाली। जिस कुंज का उल्लेख किया गया है वह यही केलीवट धीर समीर कुंज है।
श्री बकलेश्वर पंडित श्रीमन महाप्रभु के प्रसिद्ध परिकरों में से एक हैं। वे अपने अंतिम समय में कृष्ण विरह में इतने व्याकुल हो गए कि लौकिक लोगों के लिए उनका पार्थिव शरीर छूट गया। कुछ दिनों के पश्चात उनके प्रिय शिष्य श्री गोपाल गुरु भी अप्रकट लीला में प्रविष्ट हो गए। गोपाल गुरु के प्रिय शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी परम रसिक और विद्वान भक्त हुए थे। उनके समय में राज्य कर्मचारी राधा कृष्ण मठ तथा उसके अंतर्गत हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में कुछ अत्याचार करने लगे थे। इससे वे बड़े ही मर्माहत हुए। उसी समय उन्हें वृंदावन के किसी वैष्णव ने यह समाचार दिया कि अरे, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे परम गुरु श्री बकलेश्वर गोस्वामी को हमने धीर समीर में भजन करते हुए देखा है। तुम उनके पास चले जाओ, वे सारी व्यवस्था ठीक से कर देंगे। यह सुनकर वे बड़े ही आह्लादित हुए और उन्होंने तत्क्षण पैदल ही वृंदावन की यात्रा की। कुछ दिनों में श्री वृंदावन में पहुंचे। धीर समीर में प्रवेश करते हुए वे निश्चित आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने देखा कि श्री बकेश्वर पंडित हाथ में नाम की माला लिए हुए भाव विभोर होकर नाम कीर्तन कर रहे हैं। लीला स्मृति के कारण उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहा है और उनकी पूरी धाम में लौट चलने का आग्रह करने लगे। बकेश्वर पंडित ने साक्षात रूप से जाने के लिए मना तो किया, किंतु किंतु बोले कि तुम निश्चिंत मन से पूरी लौट जाओ। राज्य कर्मचारी का उपद्रव सदा ही बंद हो जाता जाएगा। उनके आदेश से ध्यानचंद्र गोस्वामी पूरी तरह राधाकांत नामक जगह पर लौट गए। राज्य कर्मचारियों ने अपने कृत्य के लिए उनसे पुनः पुनः क्षमा मांगी। यह वही धीर समीर है जहां श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी ने अप्रकट हुए श्री बकलेश्वर पंडित का को साक्षात दर्शन किया था। इन सब लीलाओं को अपने हृदय में सजोते हुए भक्तों को आनंदित करने वाला धीर समीर आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर भगवान की ये लीलाएं संपन्न हुई थी धीर समीर जगह पर। अब आगे जो है मान भंजन स्थल है। बोलते हैं कि धीर समीर के अंतर्गत ही मान भंजन स्थल है। ब्रज परिक्रमा नामक ग्रंथ में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि श्री जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध पद स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, जिस मधुर लीला का गीत गोविंद में वर्णन किया है वह मान भंजन लीला यहीं पर हुई थी। तो मान भंजन का एक स्थल है, वहीं पर राधा रानी के मान का भंजन भगवान कृष्ण ने किया था। अब आगे जो है बंसी बट एक जगह पड़ता है। बोलते हैं अमल प्रणाम प्रमाण श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री राधा कृष्ण युगल की सखियों के साथ रास लीला की प्रसिद्ध स्थली यही बंसी बट है। गोप कुमारियों की कात्यायनी पूजा का फल प्रदान करने के लिए रसिक बिहारी श्री कृष्ण ने जो वरदान दिया था उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी मधुर बेड़ी का मधुर तान छेड़ दिया था, जिसे सुनकर गोपियां प्रेमोन्मत्त होकर रागा रजनी में यहाँ उपस्थित हुई थी। रसिक शेखर श्री कृष्ण ने अपने प्रति समर्पित गोपियों को धर्म व्यति क्रम के बहाने से अपने पतियों की सेवा के लिए उनके घरों में लौटने की बहुत सी युक्तियां दी थी। किंतु विदग्ध गोपियों के साथ यहीं पर शारदीय रास आरंभ हुआ था। दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में एक गोपियां, इस प्रकार विचित्र नृत्य और गीत युक्त सार रास हो ही रहा था कि अन्यान्य गोपियों को सौभाग्य मद और श्रीमती राधिका जी को मान हो गया। इसे देखकर रसिक शेखर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका का मान प्रसाधन तथा अन्यान्य गोपियों को सौभाग्य मद को दूर करने के लिए यहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे। पुनः बिरहणी गोपियों ने जतितेधिकम नामक गोपी गीत विरह गीत को रोते रोते उच्च स्वर से गायन किया था। इसे सुनकर कृष्ण यहीं प्रकट हो गए थे। यहीं पर उन्होंने मधुर शब्दों में गोपियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी और मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का तुम्हारा अवदान है, मैं इसके लिए तुम्हारे चिर ऋणी रहूंगा, जिससे मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। यह रास लीला स्थली सब लीलाओं को की चूड़ामणि स्थली स्वरूपा है। श्री वज्रनाम महाराज ने इस रासस्थली में स्मृति के लिए जिन वृक्षों का आरोपण किया था, कालांतर में वह स्थान यमुना जी की में आप्लावित हो गया है। 550 वर्ष पूर्व श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्रीमती मधुपति पंडित ने उनकी एक शाखा लेकर इस स्थान को में
गाड़ दी थी, जिससे वह शाखा प्रकांड वृक्ष के रूप में परिणत हो गई है। यहीं पर भजन करते हुए श्री मधुपति ने ठाकुर श्री गोपीनाथ जी को प्राप्त किया था। इस समय वंशी वट के चतुष्कोण कोट के चारों कोनों में चार छोटे छोटे मंदिर हैं। इनमें क्रमशः श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी और श्री निम्बार्क आचार्य की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। आजकल इन मूर्तियों में के बदले कुछ दूसरी मूर्तियां भी यहाँ प्रविष्ट हो गई हैं। पहले इस स्थानों में गौड़ी वैष्णव सेवा करते थे। बाद में ग्वालियर राजा के गुरु ब्रह्मचारी जी ने इस स्थान को क्रय कर लिया था। अतः तब से यह स्थान निम्बार्क संप्रदाय में के अंतर्गत हो गया था। अब आगे जब बढ़ते हैं वहां से, तो श्री गोपेश्वर महादेव का स्थान पड़ता है। यहाँ पर क्या लीला हुई है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, देव देव महादेव शंकर को श्रीमद् भागवतम में एक प्रधान वैष्णव बताया गया है। वे सदैव भगवत गीता, भगवती पार्वती के साथ कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं के चिंतन में विभोर रहते हैं। श्री श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय अपने नेत्रों से कृष्ण की मनोमोहक रास लीला के दर्शन की अभिलाषा से वे कैलाश से सीधे वृंदावन में बड़े उत्कंठित होकर पधारे थे। किंतु वृंदावन के बाहरी द्वार पर ही गोप परिचारिकियों ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। किंतु शंकर जी कम मानने वाले हैं। वे परिचारिक गोपियों से प्रवेश का उपाय पूछने लगे। गोपियों ने भगवान योग माया पौर्णमासी की आराधना करने के लिए कहा। तत्पश्चात योग माया पौर्णमासी जी की कठोर आराधना से शंकर जी को योग माया जी के दर्शन हुए। उन्होंने शंकर जी की अभिलाषा जानकर उनके हाथों को पकड़कर पास में ही ब्रह्म कुंड में डुबो दिया। उस कुंड से निकलते ही शंकर जी एक परम सुंदरी किशोरी गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए। पौर्णमासी जी ने गोपी बने शंकर को रास स्थली में निकट ईशान कोण पर एक कुंज में के भीतर बैठा दिया था और वहीं से रास लीला दर्शन के लिए कहकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए थे। कुछ देर बाद ही रास लीला आरंभ हुई थी। गोपियों ने सोचा कि न जाने क्यों आज नृत्य गीत में उल्लास नहीं आ रहा है। वे समझ नहीं पाई कि किसी विजातीय व्यक्ति का यहाँ प्रवेश हुआ है। सभी गोपियां उस विजाति व्यक्ति को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब वे उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने एक नवेली अपरिचित गोपी को बैठे हुए देखा। फिर तो उन्होंने उस नवेली गोपी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारे पति कौन से हैं, तुम्हारा ससुर कौन सा है। किंतु नवीन गोपियां नवेली गोपियां रोने के अतिरिक्त कुछ उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि योग माया ने उस गोपी गर्भ से जो लिया था, न इसका इसे कोई नाम दिया था, न ही इसका विवाह किसी योग्य गोप से हुआ था। इसलिए क्या उत्तर देती। कोई उत्तर न पाकर गोपियों ने इतने इनके गालों में गुलचे मार मार कर गाल फुला दिया था। पौर्णमासी जी महादेव के दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने वहां पहुंचकर गोपियों से अनुरोध किया कि ये मेरी कृपा पात्री गोपी है। आप लोग श्री कृष्ण के साथ इस पर कृष्ण पर कृपा करें। पौर्णमासी की आंतरिक अभिलाषा जानकर कृष्ण ने उसका गोपेश्वर नामकरण किया और यह वरदान दिया कि बिना तुम्हारी कृपा के कोई भी साधक इस वृंदावन में विशेषकर किसी मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बिना गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना हम लोग जो है भगवान की जो रोज जो है साधक इस वृंदावन में विशेष रूप से मधुर लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है ना। कीर्तन के माध्यम से जो उन्हें लक्ष्मी मिलती है, उससे वो बिजनेस व्यापार नहीं करते, क्या करते हैं उसको इकट्ठा करके और बोलते पौर्णमासी जी की आंतरिक अभिलाषा जानकर कृष्ण ने उसका गोपेश्वर नामकरण किया था और यह वरदान दिया था कि बिना तुम्हारी कृपा के कोई भी साधक इस वृंदावन में विशेष रूप से मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। गोस्वामी ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन होता है कि प्रकट कृष्ण लीला के समय कृष्ण सेवा प्राप्ति की कामना से गोपियां भी इनकी आराधना करती थी। इनके प्रणाम मंत्र में भी यह स्पष्ट है कि ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। तो भगवान गोपेश्वर महादेव जो हैं शिव जी, ये क्या करते हैं, ब्रज में जो निवास करते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, तो ये
100% भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग भी गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं, इनसे प्रणाम करके प्रेयर्स कर सकते हैं। ये शुद्ध भक्ति के देने वाले हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है ना। हरे कृष्ण।